तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, तो घर की देख रेख के अलावा हमें अपनी भी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि तीज त्यौहार आने के बाद काम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे घर के कि हम अपनी केयर कर ही नहीं पाएंगे। तो 2-3 दिन पहले ही मैंने अपनी केयर भी कर ली, कुछ स्किन केयर करी और कुछ अपने बालों को कलर किया। आजकल बाल वाइट होने की कोई एज नहीं रह गई है। हर किसी भी एज में बाल वाइट हो जाते हैं, लेकिन आप कलर करने की बजाय अगर आप हर्बल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो मेरे भी थोड़े बहुत बाल वाइट हो गए हैं। साथ ही कंडीशनर भी चाहिए रहता है बालों को, तो उसके लिए मैं लगाती हूँ हमेशा से हीना मेहंदी, यानी कि सिंपल हाथ में लगाने वाली ग्रीन मेहंदी। लेकिन उसके साथ ही उसमें मिलाती हूँ 1 चम्मच रीठा पाउडर, 1 चम्मच आंवला पाउडर और 1 चम्मच शिकाकाई पाउडर। इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। साथ ही अगर मेहंदी लगाने से किसी के बाल अगर ड्राई होते हैं तो उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल मिला दीजिए। उसके बाद आप कलर मेहंदी लगाइए तो बहुत सुंदर कलर भी आता है। साथ ही बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं और अच्छे खासे कंडीशनर भी हो जाते हैं बाल। तो एक बार इस तरीके से लगाकर ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा जब भी कभी मेहंदी लगाएं तो उसे 2-3 घंटे सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से पैक कर लें कैप से, और 1 घंटा काफ़ी होता है मेहंदी के कलर के लिए। तो आप अच्छे से पैक करके 1 घंटा रख लें और फिर 1 घंटे बाद सादे पानी से बालों को धो लें। चाहे तो अगले दिन शैम्पू कर सकते हैं। आंवला शिकाकाई होने की वजह से बाल बहुत अच्छी तरह से धुल ही जाते हैं। तो इस तरह करती हूँ मैं अपने बालों की केयर, और ये मेहंदी का कलर 1 महीने तक बिल्कुल नहीं निकलता, तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और लगाने का तरीका मैंने अपने कई वीडियो में बताया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह अपने बालों में मेहंदी लगा ली है। तो अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मुझे जो काम करना है मैं कर सकती हूँ। ना मेरे बाल नीचे लटकेंगे, ना मेहंदी गिरेगी। तो मैं पार्लर में बैठकर अभी मेहंदी लगा रही थी। अब मैं सोच रही हूँ कम से कम 1 घंटा तो मुझे मेहंदी को रखना ही है। तो मैं सबसे पहले पार्लर की सफाई करूँगी, यानी कि झाड़ू पोछा करूँगी। मैं किसी और से नहीं कराती हूँ, अपने हाथ से करना पसंद भी है और मैं अपने ही हाथ से करती हूँ। तो बस यहाँ की सफाई करूँगी, उसके बाद अगले कुछ न कुछ करती रहूँगी। मेरा मेहंदी सूखती रहेगी करीबन 1 घंटे। तब तक मैंने सोचा कुछ काम कर लिया जाए और मैंने अपने काम शुरू किए। सुबह के बज रहे हैं 9, तो आज काफ़ी लेट भी होने वाला है, लेकिन उस टाइम को मैं पूरे अच्छी तरह से यूज़ कर लेती हूँ, खाली नहीं बैठती हूँ। और इस तरह मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगी और मेरा एक काम कंप्लीट भी हो जाएगा। और अब शुरू हो रहे हैं सीज़न टाइम पार्लर के, तो मुझे एकदम पार्लर को अच्छी तरह रखना है और काफ़ी सारा समय भी देना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह पार्लर को साफ़ कर लिया है। मैं हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हूँ और यहाँ पर जो भी कॉम है या फिर नैपकिन है उन सबको रेगुलर धोकर साफ़ रखती हूँ, जिससे किसी भी कस्टमर को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होने का कोई भी डर ना हो। तो बस अब इसके बाद समय हो ही गया है, मैं नहा लूँगी, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है तो थोड़ी सी पूजा पाठ भी करनी है। तो ये है मेरे घर के गोपाल जी। इनको बहुत अच्छी तरह से सजाकर पतिदेव ने पूजा की है। मैंने भी पूजा की, क्योंकि आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। इसका अपना एक अलग महत्व होता है। साथ ही मैंने किया है व्रत। पतिदेव हमेशा एकादशी व्रत करते हैं और मैंने आज की एकादशी का किया है, क्योंकि इस व्रत का अपना अलग ही विशेष महत्व है। और कोई भी अच्छे विशेष दिन पर, तीज त्यौहार पर मैं व्रत ज़रूर करती हूँ। तो बस बेटे के लिए बना रही थी खाना, और जैसे ही खाना कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से गैस को साफ़ कर लूँगी। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा है व्रत और मैं बनाऊँगी फलाहार। तो हम एकादशी पर भी एक टाइम फलाहार ज़रूर करते हैं और दूसरे टाइम नहीं करते। तो इस तरह से व्रत के नियम को हम पालते हैं। आज एकादशी के अलावा एक बहुत अच्छी तिथि भी है, सावन के महीने के शुक्रवार, जो कि लक्ष्मी जी के होते हैं। तो हर शुक्रवार को हमारे यहाँ हल्दी कुंकू देने की प्रथा है, तो मैंने भी उसकी तैयारी करके रखी है। और कॉलोनी के ही 4-5 लोगों को, करीबन 5 सुहागन को हल्दी कुंकू देना अच्छा माना जाता है। तो मैंने भी जिससे जिससे बन पाया कॉल किया और उन्हें इन्वाइट किया कि शाम को आप 6 बजे तक मेरे घर आ जाना। हेलो दोस्तों, तो आज मैं ये जो रेडी हुई हूँ ये इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन सावन सुंदरी का एक कॉन्टेस्ट है
जिसमें 1 मिनट का कोई भी टैलेंट आपको रिकॉर्ड करके भेजना है। उसी में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। उसके लिए मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। अब मैं भोलेनाथ का एक भजन है जो मैं करूँगी। उसके लिए बैकग्राउंड का कुछ सीन इस तरह से समर्थ बेटा मेरे लिए रेडी कर रहा है। और यहाँ पर रखेंगे भोलेनाथ। और थीम के अकॉर्डिंग सावन का महीना है, इसलिए हम भोलेनाथ को रख के और फिर प्रैक्टिस करेंगे। और मैं करूँगी डांस और बेटा करेगा रिकॉर्डिंग। और इस रिकॉर्डिंग को 1 मिनट की रिकॉर्डिंग रहेगी। इस रिकॉर्डिंग को हमें ऑनलाइन ग्रुप में भेजना है और रिज़ल्ट आएगा कल। तो देखते हैं क्या होता है। इस तरह मैंने 2-3 टेक में अपनी रिकॉर्डिंग की। और किस गाने पर डांस किया ये आप लोगों को खुद ही अंदाज़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाना डाल दिया जाए तो यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देते हैं और मेरी समझ ही नहीं आता कि कॉपीराइट बार बार क्यों हो जाता है। तो मैंने इसका साउंड बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने 1 मिनट की रिकॉर्डिंग की, क्योंकि रूल थे 1 मिनट की रिकॉर्डिंग का। और उसके बाद बंद करके चेंज करने चली गई, क्योंकि शाम के समय मैंने हल्दी कुंकू के लिए सबको बुलाया था। तो ऐसे ही बिज़ी और टाइट शेड्यूल मेरा चलते रहता है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि फुल टाइम एक्टिव रहना मेरी एक हॉबी है। तो जैसे ही शाम हुई मैंने अपनी तैयारी की, थोड़ा सा घर को ठीक किया और जो भी ये डेकोरेशन किया था इसे भी हटा दिया। तो कैसा लगा है मेरा ये डांस और वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। इसका रिज़ल्ट अगले दिन आने वाला था। साथ ही जो हल्दी कुंकू मैंने रखा था उसमें चने गुड़ का महत्व होता है। हर सुहागन को हल्दी कुंकू देना, तीर्थ देना और साथ ही चने गुड़ का प्रसाद देना, यही परंपरा है और वही मैं करती भी हूँ। तो सारे लोग आ गए। तो जिनका व्रत नहीं था उनके लिए मैंने एक सिंपल सी एक डिश बनाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्या है वो आप लोगों को बता रही हूँ। तो उबले आलू रखे थे, तो 4 उबले आलू मैंने लिए हैं, छोटे साइज़ के थे। उसमें डाल दिए कुछ मसाले, यानी कि काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, साथ ही डाल दिया चाट मसाला, हरी मिर्च और धनिया पत्ती। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेना है। साथ ही 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी आटा लें, एक डो तैयार करना है। उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और साथ ही 2 चम्मच घी डालूंगी, शुद्ध घी। और इसे अच्छी तरह से कड़ा आटा गूँथ लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा करायत भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें अच्छी तरह मिला लिया। हल्का हल्का पानी डालकर कड़ा आटा गूँथ लिया और बना ली इसकी लंबड़ी सी एक रोटी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं। और इसे चारों तरफ से स्क्वायर काट कर अब जो आलू का मैंने बैटर बनाया था उसे राउंड शेप में कर लिया। आप चाहे तो इसे कई शेप में बना सकते हैं। और इसे हल्का राउंड करके थोड़ा सा पानी से लास्ट में चिपका लेना है और इसी तरह से ऐसे रोल तैयार करने हैं और इसे डीप फ्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। साथ ही बनाई झटपट सी एक चटनी। थोड़ा सा लिया तेल, उसमें डाल दिया है जीरा, साथ ही डाल दी है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी डाल दी है मैंने जीरा पाउडर। और इसे अच्छी तरह से हल्का चटकारने दें और डाल दे पानी। अब थोड़ा सा पानी डाला, साथ ही काला नमक डाला है, साथ ही आधी कटोरी डाल दे शक्कर। बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसे एक उबाल आने देना है। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। साथ ही सर्व करते समय मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी शेज़वान चटनी, हल्का स्पाइसी के लिए। और इसे इस तरह से सर्व कर रही हूँ। एक छोटे से मेरे पास बाउल थे, उसमें डाल दी है चटनी, साथ ही इस टाइप से डाल दिया रोल। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनते भी बहुत झटपट और जल्दी है। तो आप चाहे तो राखी पर भी इसे बनाकर अपने भाइयों को खिला सकते हैं। ऐसे डिश बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।